हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ही 13th चैप्टर दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल का कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक। क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि डिजीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी कितनी इंपॉर्टेंट है इस डिजीज को रोकने या इसको स्प्रेड आउट होने में। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हेल्थ क्यों जरूरी है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी। ओके, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल राइट। आपने कभी सोचा है कि हम जब छोटे थे, हम जब बच्चे थे या जब हम एक एम्ब्रियो थे, तब भी हमें हेल्थ से, हमारी जो हेल्थ होती है, हमने जो सुना है, यही सुना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो मदर्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ताकि जो बच्चा है वो बहुत ही हेल्दी बच्चा पैदा हो। तो वो जो हेल्दी है, वो जो हेल्थ है, उस टर्म का मतलब क्या है और वो हेल्दी रहना हमारे लिए जरूरी क्यों है? देयर आर 2 क्वेश्चंस। तो हेल्थ जो है, इसका बेसिक मतलब यही हो गया कि हम अपने अगर सारे फंक्शंस ठीक तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो हम हेल्दी हैं। ठीक है, और हमारा हेल्दी रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ही हमारी ग्रोथ होगी, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। हर तरह की ग्रोथ हमारी तभी हो सकती है जब हम हेल्दी होंगे। तो अब से फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 कंडीशंस, ओके, जहां पे हम बात करते हैं कि डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना क्या सेम चीज है? अगर मैं कह रही हूं कि कोई इंसान डिजीज फ्री है, ठीक है, और एक पहला सिनेरियो ये है और दूसरा सिनेरियो ये है कि हेल्दी, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स और आर सिमिलर थिंग्स। बेसिकली डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं हम कि कोई इंसान अगर डिजीज फ्री है, यानी अगर उसको कोई और इशू, कोई भी तरह का डिस्टर्ब्ड ईज नहीं है, जैसे कोई सिम्टम्स नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं उसको है, बट स्टिल अगर हम उसको हेल्दी बोले तो क्या ये सही होगा? नहीं। These are totally 2 different things. अगर कोई एक डांसर है, से फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपने आप, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके बावजूद वो एक पर्टिकुलर टाइप के पोस्चर्स अपने आप से कर पा रहा है, कोई अगर एथलीट है और वो अगर ठीक से उस तरीके से जो भी उसके अपने कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें अगर ठीक से पार्टिसिपेट कर पा रहा है, तो ही हम उसको बोलेंगे कि वो हेल्दी है अपने मैटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन, मतलब ये एक वेरिएशन हम इसको समझ सकते हैं कि डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना 2 डिफरेंट थिंग्स होती हैं। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, इसका ये मतलब हम नहीं बोल सकते कि वो टोटली हेल्दी है। बीमारी नहीं होना का मतलब कि जैसे सिम्टम्स नहीं है उसको, से फॉर एग्जाम्पल, बट अगर वो मेंटली फ्री नहीं है, अगर वो सोशली फ्री नहीं है, तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि कैसे हमें पता लगता है, कैसे हम, और हमारे ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई डिजीज है या नहीं है, या डिजीज होगी या नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा फैक्टर आता है, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी कोई फैक्टर रोल प्ले करती है हमारे डिजीज कंडीशन में या नहीं करती है? हमारी सोसाइटी बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, वहां पे जितना भी गार्बेज होता है उसको अगर कोई सैनिटेशन के लिए ना उठाए, वहां से हटाए ही ना, तो वहां पे बहुत तरह की बीमारियां फैलेंगी। तो वो जो कम्युनिटी है जहां पे हम रहते हैं, या फिर हमारे आसपास के ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गंदगी कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो भी एक तरह का डिजीज क्रिएट करने वाले फैक्टर्स में से वन ऑफ देम है, राइट। तो जो सोसाइटी जो होती है ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ की सिचुएशन के लिए। कैसे करती है ये हम लोग अभी आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर हो सकता है हमारा कि हम कैसा खाना खाते हैं। हमारा फूड विल डिफाइन कि हम कितने हेल्दी रहेंगे, हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज होती है हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है,
यानी हम कितना एक्टिव रहते हैं, इट मीन्स कि हम कितने एक्टिव हैं, हम कितना वॉक करते हैं, हम कितना योगासन्स करते हैं, या फिर हम किस तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं, हम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। तो यानी हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने आप को, क्योंकि आपने सबसे बेसिक जो एक एग्जाम्पल सुना होगा डायबिटीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। वन ऑफ देम इज जो होता है वो होता है एक लाइफस्टाइल डिजीज होती है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है उनको ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देयर आर जेनेटिक टाइप्स ऑल्सो, बट येस दीज आर द फैक्टर्स। जैसे यूएस में हम लोगों ने सुना है कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत ओबीज होते हैं। क्यों होते हैं? हम इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, हम नहीं बाहर एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, हम बाहर जाते ही नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो वी आर नॉट गोइंग टू रिमेन हेल्दी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आफ्टर सम टाइम कोई ना कोई डिजीज या किसी न किसी तरह का डिस्टर्ब्ड ईज जो होता है वो हमें जरूर होगा। सो हमारी सोसाइटी कैसी है, सबसे पहले हमारा फूड कैसा है, हम क्या खा रहे हैं, हम कितने एक्टिव हैं, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हम कितना सब कुछ ये सब चीजें देख रहे हैं। तो यानी ये सारी चीजें जो है हमारे हेल्दी रहने में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं। तो अब हमें ये समझ में आता है कि ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि एक ही सोसाइटी है, वहां पे 10 बच्चे हैं उसी सोसाइटी में, लेकिन एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, दूसरा बच्चा नहीं हुआ। वो सेम टाइप का पानी पी रहे हैं, बट उस पानी से एक बच्चा बीमार हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस एक बच्चे का क्या क्या चीज वेरी कर रहा है, हमें वो देखना पड़ेगा। अब क्या क्या चीज में कैसे हो सकता है? पहली चीज कि उसका अपना इम्यून सिस्टम कैसा है। इम्यून सिस्टम वो होता है जो सिस्टम जो हमें अगेंस्ट द डिजीज कंडीशन हमें फाइट करने में हेल्प करता है। तो वो इम्यून सिस्टम जो होता है एट सर्टेन लेवल वो जेनेटिक भी होता है, प्लस वो फूड से आता है। हमारे वहां जहां वो बच्चा रह रहा है वो कितना हाइजीनिक प्लेस पे रह रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं ये कह रही हूँ कि हमने पानी सबको सेम दिया है, रेस्ट ऑफ द सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो इन दैट सिनेरियो अगर वो वाटर बॉर्न डिजीज भी है तो भी इन दैट कंडीशन ऑल्सो ये डिपेंड करेगा कि वो उस बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है, प्लस उसके आसपास उसको खाना कैसा मिल रहा है। यानी कि उसको फूड से हमें क्या मिलता है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी कंडीशन में? ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, सेल्स को एनर्जी दे रहे होते हैं, है ना। मतलब आप जिस तरीके का खाना खाते हो, द टाइप ऑफ फूड वी ईट, दैट टाइप ऑफ आवर बॉडी इज, कि हम जैसा खाना खाएंगे हम वैसे होंगे। हम अगर हेल्दी खाना खा रहे हैं तो हम हेल्दी होंगे, तभी आपके पेरेंट्स आपको जंक फूड खाने से मना करते हैं। देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, राइट। तो वी मस्ट इनकॉर्पोरेट हेल्दी फूड इन आवर लाइफस्टाइल। तो वो जो बच्चा जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो बीमार है, वो हो सकता है कि उसकी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो उसको एक हेल्दी खाना दे सके, या हो सकता है कि वो इतना ज्यादा उनको प्यार करते हैं कि वो उनको मना ही नहीं कर पाते कि आप जंक फूड मत खाओ, चॉकलेट्स मत खाओ, पैक्ड फूड मत खाओ। मतलब कोई भी चीज एक लेवल तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप खा रहे हैं या कर रहे हैं तो दैट इज हार्मफुल फॉर यू। ओके, तो ये जो न्यूट्रिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि उसको फूड ठीक से नहीं मिल रहा। तीसरा हो सकता है कि हो सकता है वो बच्चा इतना एक्टिव ना हो, और चौथा हो सकता है उनका फाइनेंस, यानी कि वो हो सकता है इतने अफोर्डिंग ही ना हो कि वो उस बच्चे को इतना अच्छा फूड या इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, राइट। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल इक्वालिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन बीइंग अ हेल्दी इंडिविजुअल। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो डिजीज कंडीशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, या गवर्नमेंट ने क्या हमें सुझाव दिए हैं जिसकी वजह से हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज है जो एक बहुत सिंपल सी चीज है, यानी सैनिटेशन और हाइजीन। देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, सैनिटेशन, हाइजीन। ओके, सो हाइजीन क्या होता है? हाइजीन जो टर्म है दैट एक्सप्लेन्स एन एक्ट ऑफ हेल्थ, यानी द प्रोसेस जिसमें हम लोग द एक्ट ऑफ क्लीनलीनेस, कि हम कैसे खुद को क्लीन रखते हैं। उसमें जैसे हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं तो दैट इज एन एक्ट ऑफ क्लीनलीनेस, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग ही यही है। ये एक ग्रीक लेटर से आया है, ठीक है। ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक लेटर से आया है, उस ग्रीक लेटर का मीनिंग ही यही होता है, एन एक्ट ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है। तो ये जो है, या एन एक्ट ऑफ हेल्थ,
ठीक है। तो ये एक्ट है दैट इज मेंटेनिंग हाइजीन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सैनिटेशन इज जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी सोसाइटी में आ रहा है उसको हम कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज सैनिटेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली 5F दिए हैं, 5F। तो उसमें पहला F है फ्लूइड्स, फिंगर्स, फ्लाइज, फील्ड्स एंड फ्लड्स, ओके। तो ये फ्लूइड्स क्या हैं? सबसे पहले हमारा आता है प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, कि उसको आप पानी को साफ रखें, आप उसको ट्रीट करें। फिंगर्स में आपको खाने से पहले हाथ धोने हैं, आपको डेफिकेशन के बाद हाथ धोना है। फ्लाइज में हम वाटर, जो भी हमारा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अगर हम कंट्रोल कर सकें, या फिर हम उनको लाइक प्रिवेंट करने का मतलब हो गया कि हम कितने तरह की चीज़ें यूटिलाइज करके उनको किल कर सकते हैं या आउट ऑफ द फूड रख सकते हैं, या फीकल मैटर से इनको हमें दूर रखना है। फील्ड में हो जाता है कि जो फूड है उसको कवर करना है, और फील्ड से जो भी वेजिटेबल आती है दे शुड बी वॉश्ड, और ओपन डेफिकेशन शुड बी स्टॉप्ड। एंड द फ्लड्स मीन्स कि यहाँ पर भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि उस फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। सो ऑल दीज थिंग्स will make a cleaner environment, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि sanitation and hygiene plays a very very crucial role in case of preventing a disease. So now next question comes, what are diseases and what are its cause? Okay, तो हम कब बोलते हैं किसी को कि उसको डिजीज है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे किसी को बोलेंगे कि that person is diseased, ठीक है। तो डिजीज के कॉज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम जब डिजीज के कॉज के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हम कैसे पता करेंगे कि कोई इंसान डिजीज है? जब हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स या फिर हम उनको साइन बोलते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स और साइन, ओके, ठीक है। अब साइन और सिम्टम का क्या मतलब हो गया? से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को अगर हेडेक हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर हेडेक, ठीक है। तो ये जो हेडेक है ये क्या है? ये डिजीज है या साइन है? अगर मैं बात करूं कि किसी को हेडेक है तो वो डिजीज है या फिर कोई साइन है? या फिर अगर मैं कहती हूं कि किसी को फीवर है, से फॉर एग्जांपल फीवर भी ले लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये एक डिजीज है या फिर ये सिर्फ एक सिम्टम है और साइन है? बेसिकली दीज टू आर ओनली अ सिम्टम और साइन, क्योंकि हेडेक होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हेडेक सिर्फ एक वजह से तो नहीं होता, तो इट मीन्स कि ये हेडेक, ये फीवर, ये सारे क्या है? हमारे सिर्फ सिम्टम्स हैं या साइन है कि हम डिजीज्ड हैं। तो डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सबसे ज्यादा पहले क्या पूछते हैं कि ओके आपको फीवर है, कब से है, आपको हेडेक हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको गले में कुछ प्रॉब्लम है? तो ये सारी डिजीज नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम्स हैं। इसके बेसिस पे डॉक्टर विल फाइंड इट आउट कि आपको किस तरह की या कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हेडेक के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फीवर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हेडेक, किसी को मेनिंजाइटिस है, अगर से फॉर एग्जांपल एक रेयर डिजीज है, तो अगर किसी को मेनिंजाइटिस है या फिर किसी को कोल्ड हो गया है तो उस रीजन से भी हो सकता है। किसी को धूप से प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, यानी माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी हेडेक हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये मल्टीपल रीजन से हो सकते हैं ना, इसलिए फीवर का भी ऐसे ही है। तो इसलिए हम इनको सिर्फ सिम्टम और साइन बोलते हैं, इनको हम डिजीज नहीं बोलते हैं। सो अब डिजीज क्या है? तो ये सारी चीजें, अब जो डिजीज है और वो किस टाइप्स की होती हैं, वो कैसे इन्फेक्ट करती हैं सोसाइटी में, कैसे वो स्प्रेड होती हैं, ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।